हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं एरीज आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पे थोड़ा क्लोज्ड ऑफ तो दिखते हैं आप अपने रिलेशनशिप में विथ दिस कार्ड शोइंग लॉक बॉक्स, क्लोज्ड इन, ट्रैप्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। बट आई फील लाइक ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है किसी आउटर फैक्टर की वजह से भी आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर लीगल का बैटल का भी कार्ड है, कोर्ट पेपर वर्क फाइल्ड, उस तरीके का कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो पेंडिंग है, या फिर सम लीगल स्टफ या सम आउटर फैक्टर जो आपके रिलेशनशिप को बॉदर कर रहा होगा। कहीं ना कहीं यहाँ क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड ये भी दिखाता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर माइट बी डीलिंग विद अ डिवोर्स, राइट। और उसके वजह से भी आप दोनों के बीच में एक इनडिफरेंस वाली सिचुएशन बनी होगी। बट क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो उस तरीके का रियलाइजेशन आना आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर ये भी है। दैट बीइंग सेड, क्योंकि आउटर फैक्टर आप दोनों के रिलेशनशिप को बॉदर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसके वजह से ये जो बॉन्ड आप फील करते हो एक दूसरे के लिए, वो फिलहाल थोड़ा सा एक ऑर्डिनरीनेस में शायद कन्वर्ट हो गया, आपको थोड़ा सा स्टेल लग रहा होगा। बिकॉज क्योंकि आप क्लोज्ड हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, बिकॉज ऑफ सम आउटर फैक्टर, राइट। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर इनसेटिएबल का कार्ड है विच सेज अनक्वेंचेबल वांटिंग मोर। सो आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, यू वांट ईच अदर, बट सम फैक्टर, आउटसाइड फैक्टर इज बॉदरिंग दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर के मन की इंट्यूटिव आवाज़ की सुनने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे ही क्लोज्ड ऑफ रहेंगे तो वो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा और नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ये नेगेटिविटी फील करते हो तो तुरंत उस एनर्जीज को चेंज करें। यू कैन सिंपली डू दैट बाय डांसिंग, यू नो। जैसे ही आपको फील होने लगे कि आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, नेगेटिव इमोशंस आर होल्डिंग यू बैक, यू कैन स्टार्ट टू मूव योर बॉडी, यू नो। वो धीरे धीरे जो एंट्रैपमेंट और ट्रैप्ड एनर्जीज है ना, वो जाने लगती हैं। दैट्स इम्पॉर्टेंट, ताकि नहीं तो फिर क्या होता है, वह एनर्जी मल्टीप्लाई होकर होकर बड़ी बन जाती हैं आपके अंदर, और फिर वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिखने लगता है। करंटली आपको कहीं ना कहीं ऐसे इट्स वेरी नेगेटिव करंटली। तो इट्स शोइंग लाइक यू आर लुकिंग फॉर योर पार्टनर, बट एट द सेम टाइम आप नहीं भी चाहते हो और चाहते भी हो। इस तरीके की एनर्जीज हैं। डिस्कार्डिंग, थ्रोइंग आउट मनी, हार्ट स्ट्रिंग्स, राइट। Like I said, money, I will read this card money as outer factor, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बातें बंद होना या एक स्टेलनेस का होना ऐसा दिखता है। लेट्स सी मोर। एरीज, आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे? बहुत हैवी एनर्जीज आई एम फीलिंग, लाइक एनक्लोज, ट्रैप्ड, अंदर ही अंदर कुछ सप्रेस्ड होना, है ना, ऐसा सा। स्पिरिचुअल पाथ, दैट आंसर्स इट। देयर इज़ ओनली वन वे। अगर आप चाहते हो कि ये नेगेटिविटी या स्टेलनेस हटे आपके अंदर से और आपके रिलेशनशिप से, देन टेक दीज स्टेयर्स। ऊपर बढ़िए एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, एक अवेकनिंग की तरफ, एक रियलाइजेशन की तरफ, जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा दैट यू एंड योर पार्टनर बिलोंग टुगेदर। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, दिस इज़ नॉट समथिंग ऐसा ही कैजुअल नहीं है, दिस इज़ समथिंग वेरी डीप, राइट। हो सके तो प्लीज़ ध्यान करिए। हो सके तो नहीं, आपके लिए बहुत है, मतलब आई एम फीलिंग वेरी हैवी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस कि आप किसी तरीके के स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करें, और अगर करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखें। देयर इज़ वेरी वेरी हैवी एनर्जी राइट नाउ। एरीज के पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी? एरीज से आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर द कमिंग वीक। Denial, not facing the truth, irrational reasoning, obsession, फैमिली ब्लड टाइज। कहीं ना कहीं आई फील लाइक दिस इज़ योर पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली आ रहा है।
ये पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं एरीज, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और शायद जब तक बात हो रही है इट्स फाइन। जब बात आपको लगता होगा ऐसा कि अगर मैं बात नहीं भी करूं तो क्या हो जाएगा, बट जैसे ही बात बंद होती है वो बिल्कुल से एनर्जीज ऑब्सेशन में चली जाती हैं। डिनायल का कार्ड ये बताता है कि आपको लगता है शायद कि आई कैन मैनेज विदाउट माई पर्सन, बट ऐसा है नहीं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा लव रिलेशनशिप से हटाने की कोशिश करते होगे कि आई कैन मैनेज दिस ऑन माई ओन, बट जैसे ही वो होता है तुरंत से एनर्जी ऑब्सेशन में चेंज हो जाती है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। द लवर्स कार्ड ऑल्सो शेज दैट कहीं ना कहीं किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, प्लेफुलनेस की ज़रूरत है। सी ये सारे कार्ड्स में दो लोग हैं, यहाँ पर भी दो लोग हैं, टोटलिटी। बट ये दो लोगों का आपस में जुड़ना तब होगा जब आप अपने अंदर वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को जगह देंगे एरीज। एक तरीके का कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखना ज़रूरी है। जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो चीज़ों से हट जाना, भाग जाना, डिनाइल में रहना, इट्स वेरी इजी। बट उसको स्पॉट हेड ऑन फेस करना, उससे डील करना प्लेफुल वे में, दैट इज़ समथिंग जो आपके अंदर करेज और स्ट्रेंथ को शो करता है। और क्योंकि यहाँ लव है, ये प्लेफुलनेस और ये लव दोबारा से रीस्टोर होने का बहुत हाई चांसेस है। आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे होगे एरीज, जो कि आपको थोड़ा इस तरीके की एनर्जीज में ले जा रहा होगा जहाँ पे यू आर फीलिंग ट्रैप्ड। आई एम ऑल्सो फीलिंग ट्रैप्ड वाइल डूइंग दिस रीडिंग। क्लोज इन, ट्रैप्ड, फ्रस्ट्रेटेड। बट ये फ्रस्ट्रेशन आपको अपने पर्सन की तरफ नहीं निकालना है, ये आपको स्पिरिचुअली अवेकन होकर के स्पिरिचुअली अपने अंदर से उस नेगेटिविटी और एंट्रैपमेंट वाले फील को निकालना है। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखना है, प्लेफुल एटीट्यूड रखना है। आई फील लाइक बहुत सीरियस चल रहा है, कुछ सीरियस चल नहीं रहा है, बट सीरियसनेस आपके अंदर दिख रही होगी। चीज़ों को सीरियसली लेना और चीज़ों को थोड़ा सा, बिकॉज यू आर नॉट वेलकमिंग राइट नाउ, बिकॉज यू आर नॉट रिसेप्टिव राइट नाउ, तो प्लेफुलनेस मिसिंग है, जिसकी वजह से all these heavy energies are here, right? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस रिलेशनशिप में एरीज? लेट्स सी दैट। एरीज का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। यो देखो, सर्चिंग का कार्ड, एक दूसरे के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होना। आई थिंक समवेयर आपको अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने की ज़रूरत है। अगर आपको स्टेलनेस फील हो रहा है एरीज, तो रिवाइव करने की ज़रूरत है बाय स्पिरिचुअली असेंडिंग, और थोड़ा प्लेफुल एटीट्यूड रखें और कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखें। यू विल स्टार्ट टू फील दैट लव अगेन स्ट्रांगली, जैसा पहले आप फील करते थे। सेटलमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं दोबारा से किसी तरीके का लीगल बैटल, डॉक्यूमेंट, वर्क इश्यूज ऐसा दिखा सकता है। टॉक्सिक अनहेल्दी बिहेवियर आपके आसपास, मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बैड एडवाइसेस देते होंगे। अनहेल्दी बिहेवियर एंड पीपल अराउंड यू। सो मेक श्योर एरीज उन लोगों को आप स्पॉट कर पाएँ जो आपको अनहेल्दी एडवाइस दे रहे हैं, जो आपके फेवर में काम नहीं कर रही है, राइट? यहाँ पे सर्चिंग का कार्ड है, ऑनलाइन लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स, एंड देन देयर इज दिस कार्ड ऑफ एक्सेस ग्रांटेड। जिस भी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो उसकी एक्सेस मिलना यहाँ पर होते हुए दिखता है। हो सकता है आप में से एक आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज भी बनती हैं यहाँ पे। सो ये एडवाइस भी आपको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है कि आप फेक लोगों को अपने आसपास को स्पॉट करें, और उनकी एडवाइस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव। यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड है जो कि आपके इंट्यूशन को दिखाता है। लिसन टू योर इंट्यूशन इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू पीपल अराउंड यू एरीज, राइट? आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या हैं? लेट्स सी दैट एरीज फॉर द कमिंग वीक। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। You came closer than animals, of course. यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड है। I hid who I really am from you. I know I was a distraction from you. हो सकता है कि आप दोनों ने जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट करा हो एरीज, तो ये बहुत ही ऐसे टर्म पे स्टार्ट हुआ हो जहाँ पे आपको लगता होगा दिस विल नॉट गो वेरी फार,
बट इट वेंट फार, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड है। स्टार्टिंग में आप दोनों एक दूसरे से बहुत ओपन अप नहीं होगे और अभी भी दोबारा से वो क्लोज ऑफ एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखती हैं। बट यू नो एरीज की आपका जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील एग्जैक्टली। ये ना सिर्फ आपके पर्सन के अनसेड इमोशंस हैं एरीज, बट ये आपको एज एन एडवाइस भी लेने की ज़रूरत है कि आप बताएं अपने पर्सन को कि आप क्या फील कर रहे हैं। अगर आप क्लोज्ड ऑफ और यू नो थोड़ा सा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं तो भी आप उस बात को कम्युनिकेट करें इंस्टेड ऑफ बीइंग क्लोज्ड ऑफ टू योर पर्सन। आप उनसे टाइम मांग सकते हैं कि अभी मुझे फ़िलहाल ऐसा फील हो रहा है, विच इज़ वाई मैं इतना अवेलेबल नहीं हूँ आपके लिए, इमोशनली अवेलेबल फ़िलहाल नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगा। कीप इन माइंड दैट ये आगे आने वाले एक हफ्ते की ही रीडिंग है, सो ऑब्वियसली ये फीलिंग हमेशा नहीं रहेगी, राइट। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू एरीज। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर एरीज। नो नीड टू वरी, ईयर फ्रॉम नाउ। हो सकता है आप में से कुछ लोग एरीज किसी तरीके का सॉलिड चीज़ का वेट कर रहे हो, और मुझे लगता है कि ईयर फ्रॉम नाउ आपका रिलेशनशिप बहुत सॉलिडिफाई होने वाला है। आप में से कुछ लोग शादी तक भी इस रिलेशनशिप को लेकर जा सकते हो, बात कर सकते हो, शादी हो सकती है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल के बाद। इस तरीके की एनर्जीज हैं। नो नीड टू वरी। जो कुछ भी अभी आप मिक्स्ड इमोशंस फील कर रहे हो ना, ऑल्सो इस टाइम के अराउंड काफ़ी लोग फुल मून के अराउंड काफ़ी लोग फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस फील करते हैं, तो इसको आपको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। उस पर मेडिटेट करिए, ध्यान बहुत अच्छा लगता है इस वक्त। इस टाइम का उस तरीके से यूज़ करिए कि आप स्पिरिचुअली असेंड कर पाएँ, ध्यान कर पाएँ। ईजिली ध्यान लगता है, राइट, अराउंड दिस टाइम। तो डू दैट एंड नो नीड टू वरी, दिस फीलिंग विल नॉट लास्ट फॉर एवर। और ये धीरे धीरे जो ट्रैप्ड फील कर रहे हो आप, ये चेंज होगा। ध्यान करिए, प्लीज़ ध्यान करिए, और चीज़ें आपके फेवर में असेंड होना शुरू होंगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स चीज़ें फिर से रिकवर होंगी, ये देखिए। एंड इट्स अप टू यू, लाइक आई सेड। ये आपके हाथ में है कि आप कितनी जल्दी अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन या नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जीज़ में चेंज कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ फिर आपको रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट हो और वही प्यार, कनेक्शन, बॉन्ड आप दोबारा से फील कर पाओ अपने रिलेशनशिप में एरीज, राइट। सो आने वाले हफ्ते में आपको ऐसा कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि दिस नेगेटिव एनर्जी इज़ गोइंग टू चेंज। ऑलराइट एरीज, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं एरीज। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप, एंड प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।